वेलकम प्यारे बच्चों। आज हम शुरू करेंगे लेसन नंबर 4 द डोंकी एंड द डॉग। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करेंगे हम। ए वॉशरमैन हैड ए डोंकी एंड अ डॉग। एक वॉशरमैन था। वॉशरमैन किसे कहते हैं? धोबी को। उस धोबी के पास एक डोंकी था, गधा था, और एक डॉग था, कुत्ता। तो दोनों उसके पास थे। Every morning he used to go to the river to wash clothes. Every morning, हर सुबह वो एक रिवर के पास जाता था, एक नदी किनारे जाता था कपड़े धोने के लिए। कौन? धोबी जाता था। The donkey carried the load of clothes. जो डोंकी था वो कपड़ों की जो गट्ठी होती है, गट्ठर होता है, बहुत सारे कपड़े। देखिए यहाँ पे एक डोंकी के ऊपर क्या है? एक बोझा है कपड़ों का, तो वो उठाकर डोंकी चलता था। He lived in a shed outside the master's house and the dog used to stay inside the house the whole day long. तो वो जो डोंकी था, ये वाला जो डोंकी, वो ये उसका मास्टर है। इस मास्टर के घर के बाहर रहता था। एक शेड थी, एक छप्पर था, उस छप्पर में रहता था, शेड में। इस मास्टर के घर के बाहर रहता था। लेकिन जो कुत्ता था, डॉग था, वो इस मास्टर के घर के अंदर रहता था पूरे दिन। ठीक है, तो इस डोंकी की जगह कहाँ थी? मास्टर के घर के बाहर। और डॉग की जगह कहाँ थी? मास्टर के घर के अंदर थी। इन द इवनिंग द डॉग यूज टू फील हैप्पी टू सी हिज मास्टर। जब शाम को जो डॉग था वो अपने मास्टर को देखकर, इसको देखकर, मास्टर को देखकर बहुत ही खुश होता था। ठीक है, ही यूज टू लिक हिज मास्टर एंड जंप ऑन हिम। तो जब अपने मास्टर को देखकर खुश होता था, वो अपनी खुशी कैसे जाहिर करता था? ही यूज टू लिक हिज मास्टर। लिक का मतलब होता है अपने मास्टर को, अपने मालिक को चाटना। जैसे जो जानवर होते हैं, ये अपने उनके प्यार करने का तरीका होता है। इस तरीके से वो अपना प्यार दिखाते हैं, शो करते हैं। तो उसी तरीके से वो जो डॉग था वो भी उस तरीके से अपने मास्टर को लिक करता था और उसके ऊपर जंप भी करता था। आगे बढ़ते हैं। द मास्टर यूज्ड टू लिफ्ट द डॉग इन हिज आर्म्स एंड टेक हिम इनसाइड द हाउस। तो देखिए यहाँ पे मास्टर बैठा हुआ है इस फोटो में, और जो डॉग है वो उसको प्यार कर रहा है। और जब डॉग इसको ऐसा करता था, जो मास्टर था वो क्या करता? यूज टू लिफ्ट द डॉग इन हिज आर्म्स। अपने हाथों में इस डॉगी को ले लेता था, डॉग को, और उसको घर के अंदर ले जाता था। इस घर के अंदर ले जाता था। और देखिए डॉग के घर के बाहर ही खड़ा है, तो डॉग को वो अंदर ले जाता था। सीइंग दिस डोंकी ऑल्सो वॉन्टेड टू लिव इन द हाउस। तो जब ये डोंकी ये सब देखा करता था, तो देख कर उसको ये लगता था कि वो भी कभी घर के अंदर रहे, क्योंकि वो हमेशा घर के बाहर ही रहता था, काम भी करता था मास्टर के साथ, मास्टर का सारा काम करता था, लेकिन फिर भी वो घर के बाहर रहता था। और अब वो जब वो ये देखा करता था, तो वो यह चाहता था कि वो भी घर के अंदर ही रहे। Maybe if I also jump on him like the dog, he will surely lift me too in his arms and carry me inside the house, the donkey thought. अब जब डोंकी सब कुछ देखा करता था कि अगर वो भी अपने मालिक के ऊपर जंप करेगा जैसे कि डॉग करता है, तो शायद मालिक भी, जो मास्टर है, वो भी उसको अपनी गोदी में उठाएगा और उसको घर के अंदर ले जाएगा। तो ऐसा डोंकी ने सोचा, क्योंकि डोंकी देखता है हर रोज़ इस तरीके से, जैसे डॉग उसको लिक करता है और मास्टर उसको घर के अंदर ले जाता है। तो डोंकी ने भी ये सोचा कि अगर मैं भी इस तरीके से डॉग की तरह ही करूँगा, तो शायद जो मेरा मास्टर है वो भी मुझे इसी तरीके से प्यार करेगा और उठा करके घर के अंदर ले जाएगा। द नेक्स्ट इवनिंग द डोंकी वेंट इनसाइड द हाउस. He jumped on his master and began to lick him. अगली शाम को, अगली शाम को डोंकी ने क्या किया? वो उस घर के अंदर चला गया और he jumped on his master, अपने मास्टर के ऊपर जंप करने लगा।
एंड बिगेन टू लिक हिम, और उसे भी अपना प्यार दिखाने लगा। द मास्टर डिड नॉट लिफ्ट द डोंकी, पर जो मास्टर था उसने डोंकी को लिफ्ट नहीं किया, नहीं ऊपर नहीं उठाया। ही टुक हिम टू द शेड, और वो उसको कहाँ ले गया, वो उसको फिर से पकड़ के बाहर, घर के बाहर ले गया और उसको शेड में जा कर के उसको खड़ा कर दिया। पैटिंग द डोंकी, पैटिंग मतलब डोंकी को थपथपाया, जैसे डोंकी को थपथपाते, थपथपाया। द मास्टर सेड टू हिम, मास्टर ने उसको कहा, यू आर नॉट लाइक द डॉग, कि तुम डॉग जैसे नहीं हो। यू आर मच बिगर, तुम बहुत बड़े हो। सो यू कैन नॉट कम इनसाइड द हाउस, इसलिए तुम घर के अंदर नहीं आ सकते, क्योंकि तुम बहुत बड़े हो, तुम घर के अंदर नहीं आ सकते। द मास्टर फर्दर एडेड, इसके साथ ही मास्टर एक चीज़ और जोड़ता है उसमें, यू आर ऑल्सो हैवी, तुम बहुत भारी भी हो। एंड सो यू मस्ट नॉट जंप ऑन मी, इसलिए तुम मेरे ऊपर जो है वो जंप नहीं करोगे। आई कैन लिफ्ट द डॉग बट आई कैन नॉट लिफ्ट यू, कि मैं डॉग को तो उठा सकता हूँ पर मैं तुमको नहीं उठा सकता। क्यों नहीं उठा सकता? क्योंकि तुम बहुत बड़े हो, तुम बहुत भारी हो, है ना, इस वजह से मैं तुमको नहीं उठा सकता। बट आई लव यू एज मच एज आई लव द डॉग, पर मैं तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना कि मैं डॉग से प्यार करता हूँ। यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट यू आर डिफरेंट, ये तुम्हें समझना चाहिए कि तुम उससे अलग हो, क्योंकि मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ, डॉग से भी उतना ही करता हूँ, उतना तुमसे भी करता हूँ, तुम दोनों से बराबर ही प्यार करता हूँ। कोई मेरे में, तुम्हारे में कोई में पार्शियलिटी नहीं करता, कोई में डिफरेंस नहीं रखता, तुम दोनों मेरे लिए बराबर हो, सेम हो। तो इसलिए ये बात तुम्हें समझनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से समझा कर जो वो मास्टर है उस डोंकी को वो समझा कर ये बात कह देता है। आगे देखते हैं इसका मोरल क्या है स्टोरी का। वी शुड नॉट ट्राई टू कॉपी अदर्स एज ईच वन ऑफ अस इज़ यूनिक। तो इसमें मोरल बहुत ही अच्छा बताया गया कि हमें किसी दूसरे की कॉपी नहीं करनी चाहिए, एक दूसरे की नकल नहीं करनी चाहिए। एज ईच वन ऑफ अस इज़ यूनिक, क्योंकि हम अपने में ही एक क्या है, यूनिक है, अपने में ही यूनिक है, मतलब अपने में ही एक हम खास हैं, मतलब हम अपने लिए खास हैं, हम अपने आप में खास हैं। हमें दूसरे की नकल नहीं करनी चाहिए, दूसरे की तरह नहीं बनना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये स्टोरी हमें ये सिखाती है, ठीक है, हमें किसी एक दूसरे की नकल नहीं करनी चाहिए। तो इसी के साथ ये स्टोरी ख़त्म होती है। आइए चलते हैं इसके वर्ड मीनिंग्स पे, नेक्स्ट पेज पर इसके वर्ड मीनिंग है वो भी देख लेते हैं, न्यू वर्ड्स हैं। फर्स्ट है लोड, लोड होता है भार, देखिए यहाँ लोड होता है भार, वजन। शेड, छप्पर जिसमें डोंकी रहा करता था। लिक, चाटना, जैसे डॉग लिक कर रहा था अपने मास्टर को अपना प्यार दिखाने के लिए, ये जो एनिमल्स होते हैं वो लिक करते हैं। लिफ्ट होता है उठाना, ऊपर उठाना, जैसे गोदी में उठाना, लिफ्ट करना। पैट होता है थपथपाना, देखिए यहाँ पे थपथपाना है, जैसे पीठ थपथपाते हैं इस तरीके से पैट होता है। तो इसी के साथ ये चैप्टर और वर्ड मीनिंग्स कंप्लीट होते हैं। मिलते एक नए लेसन के साथ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।